उज्जैन के वाल्मीकि धाम आश्रम के प्रमुख बाल योगी संत उमेश्वर नाथ जी महाराज को बीजेपी ने मध्य प्रदेश से राज्यसभा उम्मीदवार बनाया। बीजेपी ने बीते दिनों जैसे उज्जैन के संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज का नाम राज्यसभा के उम्मीदवार के रूप में ऐलान किया, वैसे ही उनके अनुयायियों के साथ साथ आम लोग भी चकित रह गए। अभी राज्यसभा सांसद के लिए वोटिंग होना बाकी है, लेकिन सर्वसम्मति से उमेश नाथ महाराज निर्विरोध राज्यसभा सांसद चुन लिए गए हैं। उनका महिपुर वाल्मीकि गली में अभिनंदन किया गया। गुरुवार को शाम को श्री श्री 1008 संत श्री बाल योगी उमेश महाराज महिपुर की वाल्मीकि मोहल्ले में पहुंचे, जहां सबसे पहले उन्होंने गोगादेव जी के मंदिर में दर्शन किए। उसके बाद मंच पर विराजमान हुए वाल्मीकि समाज के साथ नगर के गणमान्य नागरिकों ने उमेश नाथ महाराज का पुष्पमाला पहनाकर अभिवादन किया। बाल योगी उमेश महाराज ने सभी को संबोधित करते हुए बताया कि लोकतंत्र के इस महायज्ञ में हमें अपनी मत की आहुति देकर इस महायज्ञ को सफल बनाना है। महिपुर से लोकेंद्र सूर्यवंशी की रिपोर्ट। देश में जब जब भी चुनाव की प्रक्रिया होती है तो उसके लिए विभिन्न दलों के लोग आकर के उस काम को अंजाम देने की कोशिश में रहते हैं और अभी भी वही हो रहा है। लेकिन पिछले 100 साल में जो चुनाव हुए हैं, या ये कहें कि लोकतंत्र का जो एक बड़ा यज्ञ हुआ है, उसमें ये एक यज्ञ बड़ा अनूठा है और एक ये महायज्ञ जैसा है, क्योंकि इस देश में विभिन्न चुनावों में कई प्रकार के लुभावने भाषण होते हैं और बहुत सारी लुभावनी व्यवस्थाएं रहती हैं। लेकिन इस चुनाव में स्वतः ही भारत का प्रत्येक नागरिक, प्रत्येक मातृशक्ति बहुत प्रसन्न है और ललायित है कि इस देश में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी का जो मंदिर है, सनातन की जो स्थापना है, इस देश की बहुत सारी छोटी छोटी समस्याओं का जो निदान है, उन सब पूरी प्रक्रियाओं को समझते हुए इस देश के प्रत्येक नागरिक का ये भाव है कि इस लोकतंत्र के यज्ञ में हमारी आहुति जाना जरूरी है। युवा भी प्रसन्न है और बहुत वृद्ध भी प्रसन्न है कि मेरा वोट जाए और इस देश की भागीदारी में हम भी शामिल हों, ऐसा मेरा मानना है। भारत माता की जय। मध्य प्रदेश में लगातार 29 सीटें विधानसभा लोकसभा चुनाव की चल रही हैं। आप कितनी सीटें मान रहे हैं लोकसभा की मध्य प्रदेश में इस बार? हमारी पूरी कोशिश है, जिस प्रकार से हमारे जितने भी शीर्ष के नेता हैं, जो हमारे उम्मीदवार हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हैं और भी हमारे संगठन के कई पक्ष हैं, वो सब काम कर रहे हैं और हमको तो ऐसा लगता है कि हमारी 29 की 29 सीटें ही हम उसमें विजयश्री हासिल करेंगे, ऐसा हमारा मानना है। साथ ही आपने भी देखा होगा कि कई सीटें इस प्रकार की भी है कि उसमें से उम्मीदवार ही भाग के खड़ा हो गया। तो कभी ऐसा शायद आप पत्रकार बंधुओं ने भी नहीं देखा होगा कि जो उम्मीदवार फार्म भर रहा है वो 70-72 घंटे बाद वो फार्म लेकर के भाग रहा है। एक तरफ ये है कि माननीय निर्वाचन अधिकारी उनसे बोल रहे हैं कि इस प्रश्न पर आप सिग्नेचर करिए, वो सिग्नेचर करने को तैयार नहीं है। तो कुछ लोगों के मन में ऐसा भाव आ रहा है कि शायद जो पार्टियां हैं वो उसको धमका रही हैं, डरा रही हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। निर्वाचन की प्रक्रिया बहुत व्यवस्थित है और इस देश का जो शासन है, निर्वाचन का जो प्रक्रिया है, वो बहुत मजबूती से अपने काम को करने का संकल्प लिए हुए हैं और बहुत स्वतंत्र रूप से ये चुनाव हो रहा है। अभी तक जो मतदान हुए हैं पूरे देश के 3 चक्र मतदान जो है, चौथा चक्र का होने जा रहा है, तो लगभग देखा गया प्रायः सभी जगह 60-62% तक